Hello children, today we are going to continue to revise chapter 2 of your ज्योग्राफी बुक दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हम आज आगे पढ़ने वाले किस बारे में, तो पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो हमने जो पिछले कुछ वीडियोस थे वहाँ से ही हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और वहाँ पे हमने जान रखा है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसके दो भाग है, वो है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू। और हमने यहाँ पे जब डेक्कन प्लेटू के बारे में हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने जाना कि ये जो डेक्कन प्लेटू है उसके ईस्टर्न एज और वेस्टर्न एज में वहाँ पे हमें घाट्स देखने को मिलता है। और वो जो घाट्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जो वेस्टर्न साइड में जो यानी कि वेस्टर्न एज में जो हमें डेक्कन प्लेटू के वहाँ पे जो घाट दिखता है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। और जो ईस्टर्न साइड में यानी कि ईस्टर्न एज में हमें जो किनारे में जो हमें घाट देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। तो इस बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है। और आगे हमने वहाँ पे जाना कि ये जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, तो वो कॉन्टिन्यूस है और उसको हम क्रॉस कर सकते हैं किसकी मदद से, तो पासेस की मदद से। और आगे बुक में हमने कुछ पासेस के नाम पढ़े थे जो वेस्टर्न घाट में स्थित है, जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था थाल, भोर और पाल घाट के बारे में। और जाना कि थाल और भोर घाट कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो पाल घाट है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो बॉर्डर में स्थित है। किसके बॉर्डर में, तो मैंने बोला तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में। तो अब हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले किस बारे में, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट्स। तो याद रखो जो वेस्टर्न घाट्स है वो क्या है, ऊंचे है, ज़्यादा ऊंचे किसके मुकाबले, तो ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले। तो यहाँ पे तुम मैप को देख लो, तो ये वाला हो गया वेस्टर्न घाट और ये वाला हो गया ईस्टर्न घाट। तो या तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये क्या है, तो यहाँ पे जो माउंटेन्स तुम्हें देखने को मिलेगा वो ज़्यादा ऊंचे होंगे किसके मुकाबले, तो यहाँ जो ईस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स देखने को मिलेगा उसके मुकाबले। तो यही चीज़ बुक में समझा रहा है। The average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern घाट। तो याद रखो जो वेस्टर्न घाट का जो एवरेज एलिवेशन होगा वो कितना होगा, तो याद रखना है 900 मीटर्स से लेके 1600 मीटर्स तक उसका एवरेज एलिवेशन होगा। और जो ईस्टर्न घाट है उसका एवरेज एलिवेशन कितना है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं 600 मीटर्स। तो यहाँ पे जो एलिवेशन है इससे हमें पता चल रहा है कौन सा वाला जो ईस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है। तो यहाँ पे याद रखना है वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है किसके मुकाबले, ईस्टर्न घाट के मुकाबले। और वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन कितना है, तो मैंने अभी कितना बताया, तो मैंने बताया 900 मीटर से लेके 1600 मीटर तक। और अगर मैंने पूछा ईस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन कितना है, तो याद रखो 600 मीटर्स। तो यहाँ पे ये जो एलिवेशन है इससे ये बात क्लियर हो रहा है। तो आगे तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। तो याद रखो ये जो ईस्टर्न घाट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो याद रखो ऊपर में जो महानदी है, महानदी रिवर से लेके नीचे कहाँ तक, नीलगिरी तक ये फैला हुआ है। और आगे यहाँ पे बताया गया है ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे याद रख सकते हो तुम कि ये जो है यानी कि जो ईस्टर्न घाट है वेस्टर्न घाट के मुकाबले वो क्या है, वो इरेगुलर है। देखो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, साथ में ये डाइसेक्टेड है, एक दूसरे से दूर दूर है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बीच में रिवर्स वो बह रहे हैं जो कहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख गोदावरी, ये महानदी, ये जो इधर से तुम्हें देखने को मिलेगा कृष्णा भी बह के जा रहा है और यहाँ पे अपने पानी को ये क्या कर रहा है, ये बे ऑफ बंगाल में दे रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि यही चीज़ यहाँ पे बोला गया, ये क्या नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन याद रखना है ये जो ईस्टर्न घाट है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये इरेगुलर है और ये डाइसेक्टेड है, यानी कि बटा हुआ किसके थ्रू, तो डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है जो रिवर्स है उसने उसको काट के रख दिया है। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। तो यहाँ पे आगे बताया गया है जो वेस्टर्न घाट है वो कैसा बारिश वहाँ पे कराता है। तो वेस्टर्न घाट के एरिया में जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके तुम्हें बता देती हूँ। तो मान लेती है कोई माउंटेन है, तो ये जो माउंटेन है तो माउंटेन में तुम्हें देखने को मिलेगा ये जो माउंटेन मान लेती है कौन से साइड का माउंटेन है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये जो लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे बता रही हूँ कि ये मान लेती है कौन सा घाट में है, तो ये वेस्टर्न घाट का माउंटेन है। तो यहाँ पे जो माउंटेन है तो ये जो रेन बियरिंग विंड्स होंगे, ऐसे जो हवाएं आएंगे तो इन हवाओं को क्या करने करेगा, तो उठने में मजबूर करेगा, क्योंकि ये तो एक बैरियर है जो वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे ही हवाएं उठेंगे तो उठने पर ये क्लाउड्स फॉर्म करेंगे और वहाँ पे वो बारिश लाएंगे। तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है। तो ओरोग्राफिक रेन वहाँ पे कॉज होता है, यानी कि जो माउंटेन है जो बैरियर है इसकी वजह से वहाँ पे बारिश होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि वेस्टर्न घाट जो है वो कॉज करता है ओरोग्राफिक रेन। तो ये ओरोग्राफिक रेन यानी कि जो माउंटेन जो प्रेजेंस है वहाँ पे उसकी वजह से वहाँ पे बारिश होती है। बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड्स टू राइज अबव द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। तो ये क्या करता है, तो ये जो रेन बियरिंग विंड्स है, तो ये जो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी हुई क्या है, तो हवाएं हैं। तो इन हवाओं को ज़्यादातर आप बाद में जब क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि उसे हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते थे। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है
जो साउथ वेस्ट ऐसे बहते हुए आता है, तो इसको क्या करता है, ये ऐसे ये जो माउंटेन है वो वहाँ पे स्थित होता है, तो इसको उठने में मौजूद करता है, मतलब उठने में मजबूर करता है। और उसके बाद वो क्या करता है, उसमें क्लाउड्स फॉर्म होता है। क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद वहाँ पे इस सेक्शन में वहाँ पे बारिश होती है। तो आधा ये वाला जो हिस्सा है जो विंड को फेस कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड। इसे क्या कहते हैं, तो विंडवर्ड साइड कहते हैं माउंटेन का। और ये वाला हिस्सा जो है वो जो विंड को फेस नहीं कर रहा है उसको क्या कहते हैं, तो लीवर्ड साइड। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो ये लीवर्ड साइड हो गया और ये विंडवर्ड साइड हो गया। याद रखो विंडवर्ड साइड में ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे हम बारिश का यहाँ पे डायग्राम बना के यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है कि क्या बता रहा है बुक, तो बता रहा है बुक कि वेस्टर्न घाट जो है वो ओरोग्राफिक रेन कॉज करता है बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड्स टू राइज अप अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। सो ये राइज करने में राइज कराता है विंड्स को। और उसके बाद ये बादल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जो विंड्स होते हैं, जब ये जो विंड्स होते हैं जो उसमें मॉइस्चर होता है, तो ये विंड्स जब उठते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं और ऐसे वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और वहाँ पे वो बारिश कर जाता है। आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। तो आगे यहाँ पे बताया गया जो वेस्टर्न घाट है उसके बहुत सारे लोकल नेम्स है। सबसे एक इंपॉर्टेंट वाला यात्रा को सह्याद्री, ज़्यादातर हम उसको सह्याद्री करके बुलाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सह्याद्री। तो अगर कहीं तुम्हें सह्याद्री दिखा तो याद रखना हम किसकी बात करें, तो हम वेस्टर्न घाट की बात करें। आगे बुक में तुम्हें कहीं कहीं पे सह्याद्री देखने को मिलेगा। तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि सह्याद्री ऐसे करके सद्य पर्वतम हम कहते हैं और नीलागिरी मलाई भी कहते हैं इसको। तो ये कुछ नाम है, लेकिन मेन नाम जो तुम्हें याद रखना है वो क्या है, तो सह्याद्री। इसको ज़्यादा हम सह्याद्री कह के बुलाते हैं। तो आगे यहाँ पे तुम्हें देखिए द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैप में ले लेते हैं तो वेस्टर्न घाट जो है इसका जो हाइट है, तो ये जो वेस्टर्न घाट है इसके जो हाइट है वो क्या होगा कि जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर आएगा वो बढ़ता जाएगा। तो साउथ की ओर उसका ऊंचाई ज़्यादा होगा किसके मुकाबले, नॉर्थ की ओर। तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है, बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। The highest peaks include the Anai Mudi 2695 meters and the Doda Beta 2637 meters। तो यहाँ पे याद रखना है वेस्टर्न घाट में सब हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो याद रखना है अनाई मुदी। और इसका पिक्चर तुम्हें पीछे दिख जाएगा यहाँ ये जो मैप है इसको तुम देख सकते हो। ये जो मैप में यहाँ पे तुम्हें ऐसे करके ट्राइंगल बनाया हुआ है और वहाँ पे अनाई मुदी लिखा है 2695 ये दिख जाएगा। तो ये इसका हाइट है मीटर्स में, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो वेस्टर्न घाट है ये नॉर्थ से जब हम साउथ की ओर प्रोग्रेस करते हैं यानी मूव करते हैं तो उसका हाइट बढ़ता जाता है। और इसमें जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, अनाई मुदी। लेकिन दूसरा जो हाइट ऊंचा पीक है वो दोदा बेटा है। लेकिन सबसे हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कहेंगे सबसे ऊंचा क्या है, तो याद रखो अनाई मुदी। और कितना है हाइट, तो 2695 मीटर्स। Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the Eastern Ghats। तो आगे हम यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे जो महेंद्रगिरी है यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा ये महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी क्या है, सबसे ऊंचा क्या है पीक है जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, तो ईस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा क्या है, तो अनाई मुदी। और ईस्टर्न घाट का क्या है, तो महेंद्रगिरी। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला सेब्रो हिल्स एंड जावादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो याद रखो ये जो सेब्रो हिल और जो जावादी हिल है तुम्हें देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में। तो ये बताया गया है कि साउथ ईस्ट में लोकेटेड है किसके, तो ईस्टर्न घाट्स के। Locate the famous hill stations of Udagamandalam, popularly known as Uti and the Kodaikanal। तो याद रखो यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो फेमस हिल स्टेशन है जिसे हम उदागमंडलम कहते हैं ऊटी को, और साथ में जो कोदाईकनाल है उसका वो कहाँ पे स्थित है पता लगाओ। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये दोनों स्थित है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। ये तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने पढ़ा या जो वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के बारे में हमने जाना कि वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले क्या है, ज़्यादा ऊंचे है। और साथ में हमने जाना कि जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे हमने पढ़ा कि वेस्टर्न घाट्स जैसे हम वो क्या करता है, तो ओरोग्राफिक रेन कॉज करता है। जैसे हमने देखा कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो मैंने यहाँ पे बनाया यानी कि जो रेन बियरिंग यानी मॉइस्चर जिसमें होता है, तो वैसे वाले विंड्स को वो क्या करता है, वो राइज कराता है। राइज करने पर ये जो विंड्स होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, उसका क्लाउड फॉर्मेशन होता है और उससे वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। कौन साइड में, तो विंडवर्ड साइड में किसके, तो वेस्टर्न घाट्स की मैं बात कर रही हूँ। साथ में हमने जाना कि वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री करके भी बुलाते हैं। जो आगे हम चैप्टर्स में कहीं कहीं पे हमें सह्याद्री करके लिखा हुआ होगा, तो ये तुम्हें खुद से समझना पड़ जाएगा कि सह्याद्री कहने पर हम वेस्टर्न घाट की बात करें। और साथ में हमने वहाँ पे देखा कि जो
वेस्टर्न घाट है उसका एवरेज एलिवेशन कितना है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन 900 मीटर्स से 1600 मीटर्स तक है, जो कि ज़्यादा है किसके मुकाबले, तो ईस्टर्न घाट के एवरेज एलिवेशन के मुकाबले। हमने देखा था कि ईस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन कितना था, तो हमने देखा 600 मीटर्स। साथ में हमने जो यहाँ पे पढ़ा कि जो वेस्टर्न घाट है क्या है, तो ये कॉन्टिन्यूस है और इसको पास करने के लिए हमें वहाँ पे मतलब इसको पार करने के लिए हम वहाँ पे क्या किसका प्रयोग करेंगे, तो पासिस का प्रयोग करेंगे, यानी इसको हम क्रॉस करने के लिए हम पासिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो हमें ईस्टर्न घाट्स की बात की थी, तो वो हमने देखा था वो डिसकॉन्टिन्यूस है, वो इरेगुलर है और वो डाइसेक्टेड है, यानी कि जो रिवर्स है उसने उसको काट के रख दिया है। और वहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे रिवर्स अपने वाटर को क्या कर रहा है वहाँ पे, यानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रहा है। तो जो ढलान है, ढलान वहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो हमें वेस्ट टू ईस्ट वहाँ पे हमें स्लोप देखने को मिला था। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो अनाईमुदी है वो हाईएस्ट पीक है कहाँ पे, तो हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट में, और ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक क्या है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा महेंद्रगिरी। तो अब आगे हमने यहाँ पे पढ़ा उदागमंडलम, जिसे हम ऊटी कहते हैं, ऊटी का दूसरा नाम है उदागमंडलम। तो उदागमंडलम और यानी कि जो ऊटी है वो कहाँ पे स्थित है, तो मैंने बोला तमिलनाडु में। ऐसे का कि कोडाईकनाल कहाँ स्थित है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और ऊटी और कोडाईकनाल क्या है, तो ये हिल स्टेशन है।